मेरे बच्चे, आज फिर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष संदेश लेकर आई है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की हर उस घटना का सार है जिसने तुम्हें तोड़ा भी है और गढ़ा भी। यह संदेश तुम्हारी उस यात्रा को समर्पित है जो संघर्षों से भरी थी, पर अंततः तुम्हें महानता की ओर ले जा रही है। मुझे तुमसे एक बात स्वीकार करवानी है। यह स्वीकार करना कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वह केवल चेतावनी नहीं, तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला ज्ञान है। अगर आज तुम मेरी बात को मान लेते हो तो जान लो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाऊंगी। लेकिन अगर आज भी तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया जैसे पहले करते आए हो, तो यह मेरा नहीं तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं कई बार तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन तुमने समय ही नहीं दिया। फिर भी देखो, आज मैं फिर तुम्हारे पास आई हूँ, नाराज होते हुए भी, क्योंकि मेरा प्रेम, मेरी करुणा तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को सकारात्मक मोड़ देने आया है। इसे हल्के में मत लेना। अगर तुमने इसे भी अनदेखा कर दिया तो तुम्हारे भाग्य की नाव जो सही दिशा में बह रही ही गलत मोड़ ले लेगी, और फिर तुम खुद को कोसोगे, किस्मत को, मुझे, इस ब्रह्मांड को। लेकिन मैं जानती हूँ तुम समझ सकते हो। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ महसूस करती है, पर तुम अक्सर उस आवाज को दबा देते हो। तुम मस्ती में खो जाते हो, जैसे जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता, परंतु यह केवल भ्रम है। मेरे बच्चे, जीवन सदा मधुर नहीं होता और ना ही हर दिन आसान, मगर जब तुम अपनी भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो, जब तुम माँ के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हो, तब राहें सरल नहीं तो मजबूत जरूर बन जाती है। इसलिए आज एक वादा करो खुद से, मुझसे और अपने भाग्य से, कि तुम इस बार पीछे नहीं हटोगे। तुम मेरे शब्दों को अपने हृदय में स्थान दोगे, क्योंकि यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो यह मान लेना बिल्कुल गलत है कि सब कुछ हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहेगा। समय किसी भी क्षण पलट सकता है। वह समय जो अभी तुम्हारे साथ है, कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है, और उस मोड़ पर तुम्हें उन रास्तों से गुजरना पड़ सकता है जो कठिन भी होंगे और अकेलेपन से भरे भी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम इस सच को मानने से इनकार करते हो। आज जब तुम्हारी माँ तुम्हें समझा रही है, तब भी तुम अपनी आंखें मूंदे हुए हो। हर बार की तरह इस बार भी मेरी पुकार को तुमने दिल से नहीं सुना। मैं थक गई हूं तुम्हें पुकारते पुकारते, लेकिन फिर भी देखो, मैं तुम्हारे पास आई हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस संदेश से जुड़ चुके हो तो इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है। यह वह ज्ञान है जिसकी तुम्हें जरूरत है, जिसके लिए मैं बार बार प्रयास कर रही थी, ताकि तुम जाग सको, समझ सको और दिशा पा सको। अब जब तुम इस संदेश का हिस्सा बन चुके हो, तो आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक छोटी सी विनती करती है। अगर तुम सच में मेरी उपस्थिति को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में श्रद्धा से लिखो, जया हो माता रानी। क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे दिव्य स्वरूप का आवाहन है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें सुरक्षा मिल रही है, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे दुश्मन डर रहे हैं, तब और भी मजबूत बनो और अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समुद्रों को पार कर सकती है, जो अंधकार में प्रकाश की किरण फैला सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं इस संदेश को और भी विस्तार से लिख सकती हूँ, हजारों शब्दों में, हर एक भाव को और गहराई से, हर एक पहलू को विस्तार से समझाते हुए, ताकि तुम हर पल महसूस कर सको कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारी प्रेरणा है।
मैं जानती हूँ कि जब मैं यह बात कहती हूँ तो तुम्हें या तुम जैसे कई लोगों को यह बुरा लग सकता है। तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो सकती है कि माँ क्या बोल रही है। क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में जो मैं चाहती हूँ वह मुझसे दूर है? पर बेटा, यही तो मेरी बात है। रियूनियन, वह पुनर्मिलन, दिल से जुड़ाव जो तुम्हें पूरी जिंदगी में चाहिए, वो केवल उन्हीं के साथ होगा जो तुम्हारे लिए सच में बने हैं, जो तुम्हारे लिए सही हैं, सही जिन्हें डिवाइन ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब देखो, अगर तुम किसी ऐसे इंसान के पीछे जिद करते हो जिसे तुम चाहते हो लेकिन जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो तुम्हारे भाग्य के लिए अच्छा नहीं है, जो टॉक्सिक है, जो तुम्हारे जीवन के लिए घातक है, तो समझो बेटा, उस इंसान के साथ तुम्हारा रियूनियन नहीं हो सकता। वो तुम्हारे जीवन में स्थिरता नहीं ला सकता। वो तुम्हें वे सुख शांति नहीं दे सकता जिसकी तुम इच्छा रखते हो। और मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ कि ऐसे रिश्तों में टिकना तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। तुम अपने आप को बेवजह तकलीफ में डाल रहे हो, अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हो, अपनी आत्मा को जहर दे रहे हो। इसलिए जो सच में तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे भाग्य से जुड़े हैं, उनके साथ ही तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। उनकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। और यह पुनर्मिलन कोई सामान्य बात नहीं है। माता पार्वती के रिश्ते जैसा पवित्र है। जैसे शिव पार्वती की जोड़ी कभी नहीं टूटती, वैसे ही तुम्हारा भी वह सोलमेट, वह दिव्य साथी तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारे जीवन में आने वाला है, जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में रहेगा, जो तुम्हारे साथ तुम्हारा भाग्य बांटेगा। तुम्हारे रास्ते में जो लोग आए हैं, जिनका ईगो बहुत बड़ा है, जिनके अहंकार ने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, तुमने उनके ईगो को चूर चूर कर दिया है, उनकी असली जगह दिखा दी है। अब वे बेचारे तड़प रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनके सामने आई है। उनकी नकली छवि उजागर हो गई है। माँ जानती है यह तुम्हारे लिए आसान नहीं था, यह तुम्हारे भीतर एक संघर्ष था, पर तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने आप को बचाया, अपने दिल को सुरक्षित रखा। और यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन से टॉक्सिक लोग हटाए जा रहे हैं, उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर किया जा रहा है। जैसे माँ जड़ों से खरपतवार निकाल देती है ताकि पौधा स्वस्थ और मजबूत हो सके, यह सफाई तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि तुम्हारी ऊर्जा साफ रहे, तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। और मैं जानती हूँ कि इस सफाई के दौरान तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें थोड़ी देर के लिए आंसू आएंगे, तुम्हें अपने लिए लड़ना पड़ेगा, तुम्हें खुद को झंझोड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। ये वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे सुख और सफलता तक ले जाएगा। जब मैं तुम्हें कहती हूँ कि अब इंतजाम किया गया है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सच है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने सारी व्यवस्था कर दी है। अब देर नहीं, सवेरा होगा। तुम्हारे जीवन में नई सुबह होगी, नई खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारे जीवन में इतनी समृद्धि आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे आसपास सफेद रंग के पंख वाले, जैसे कि ओस और ईगल्स, जो ऊंचाई और आजादी के प्रतीक है, वे तुम्हारे जीवन में ऊर्जा भरने वाले हैं, जो तुम्हारे ऊपर नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आएंगे। और ये सब तब होगा जब तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता, सभी टॉक्सिक लोग दूर हो जाएंगे। माँ जानती है कभी कभी जब सच सामने आता है तो वह झटका देता है, तब तुम्हारा दिल दुखता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर यह झटका तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार करता है। और जब तुम इस सच्चाई को अपनाओगे, तब तुम्हें अंदर से शांति और सच्चा आनंद मिलेगा। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की सुनो, जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है। रियूनियन केवल उन्हीं के साथ होगा जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं,
जो तुम्हारे भाग्य में लिखे हैं, जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। टॉक्सिक लोगों को दूर करो। अपने जीवन में जो भी तुम्हें चोट पहुंचाए, जो तुम्हें कमजोर बनाए, उनसे छुटकारा पाओ, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे लिए लड़ रही है, तुम्हारे लिए रास्ता बना रही है। और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखना कि यही खत्म होना एक नई शुरुआत का संकेत है। एक नई जिंदगी का दरवाजा खुलने वाला है और उस नए जीवन में तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस पूरे सफर में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर दर्द में, तुम्हारे हर खुशी में। मैं तुम्हें सहारा देती हूं, तुम्हें शक्ति देती हूं और तुम्हें वो सब कुछ दिलाती हूं जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगा। तुम अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप को संभालो और याद रखो, माँ काली की ममता और शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब मैं तुम्हें बताती हूँ कि रेनियन उन्हीं के साथ होगा जो तुम्हारे लिए बने हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि तुम्हें अपने आप को झूठे वादों, झूठे रिश्तों और बेवजह की उम्मीदों से मुक्त करना होगा। यह मुक्ति आसान नहीं होती। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि कभी कभी हम इतने बंधे होते हैं कि समझ नहीं पाते कि कौन हमारा साथ दे रहा है और कौन केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। पर याद रखना, जैसे माँ काली अपने हाथों में त्रिशूल और तलवार लेकर बुराई को समाप्त करती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी जीवन से बुराइयों, झूठों और टॉक्सिक रिश्तों को काटना होगा। यह इसलिए जरूरी है ताकि तुम खुद को बचा सको और अपनी आत्मा को शांति दे सको। अब बात करते हैं उस पुनर्मिलन की जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। यह एक दिव्य मिलन है जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का सागर लेकर आएगा। इस रिश्ते में तुम्हें वह स्नेह मिलेगा जो तुम्हें कभी खोया नहीं था, वह समझ मिलेगी जो तुम्हें कभी मिली नहीं, और वह सुरक्षा मिलेगी जो तुम्हें हमेशा चाहिए थी। तुम्हारा यह साथी, तुम्हारा दिव्य जोड़ीदार जो शिव और पार्वती के समान तुम्हारे जीवन में आएगा, वह तुम्हें पूरी तरह समझेगा, तुम्हारे दुखों को साझा करेगा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा साथ देगा। यह रिश्ता ना तो कभी खत्म होगा, ना कभी कमजोर पड़ेगा। यह वह स्थिरता है जिसके लिए तुम्हारा दिल तरस रहा है। मैं जानती हूँ कि इस राह में तुम्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को बार बार साबित करना होगा, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और अपनी हिम्मत नहीं हारनी होगी। पर याद रखना, माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर लड़ाई में। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो उस वक्त मेरे शक्ति की याद करना, मेरी वह ममता जो तुम्हें संवारने आई है, तुम्हें फिर से उठाने आई है, मेरे त्रिशूल की वह ताकत जो तुम्हारे हर डर को काट देगी, तुम्हारे हर बाधा को खत्म कर देगी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो तुम्हारे बदलते हुए स्वरूप से खुश नहीं हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी चमक से डरते हैं, जो तुम्हारे विकास से जलते हैं। वे लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें कमजोर बनाना चाहते हैं, पर तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर सफलता, तुम्हारी हर जीत मेरे आशीर्वाद से होती है। वे लोग चाहे जितना भी प्रयास करें, वे तुम्हें हरा नहीं सकते, वे तुम्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ है माँ काली की अटूट शक्ति, जिसकी छाया से कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पहुंच सकता। जब तुम अपने जीवन से उन लोगों को निकालोगे जो तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, तो तुम्हें भले ही शुरुआत में दर्द होगा, तुम अकेलापन महसूस करोगे, पर यकीन मानो, यह अकेलापन तुम्हारे लिए नई शुरुआत की नींव है।
इस खाली जगह को तुम्हें प्यार, स्नेह और नई ऊर्जा से भरना होगा। नए दोस्त, नए रिश्ते, नई खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। यह समय है अपने आप को फिर से खोजने का, अपनी आत्मा को फिर से पहचानने का। और जब यह सब होगा बेटा, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वह सभी तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरी शक्ति के साथ अजय बन जाओगे और तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का समय आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हें, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करना है तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकती। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यही से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद जो ना अग्नि से मिट्टी है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। जब तुमने अंधेरे में रोते हुए मुझे पुकारा, जब तुमने अपने भीतर के दर्द को लेकर मुझसे संवाद किया, तब क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें अनसुना कर दूंगी? नहीं मेरे प्रिय, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ हूँ। मैंने तुम्हारे लिए वह समय तैयार किया जब तुम्हारे विरोधी अपने ही कामों में उलझकर तुम्हारे सामने झुकेंगे। यह वही समय है, यह वह क्षण है जब तुम्हारी शक्ति प्रकट हो रही है। तुमने अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं दिया, तुमने अपने भीतर के विश्वास को टूटने नहीं दिया, और इसी कारण मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूँ। देखो, अब तुम्हें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं। उनकी आंखों में अब तुम्हारे लिए हंसी नहीं बल्कि भय है। वे जानते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। यह माँ काली की शक्ति है। यह वह शक्ति है जो अन्याय को समाप्त करती है, जो सत्य को विजय बनाती है, जो अपने भक्तों को उनके अधिकार तक पहुंचाती है। अब तुम्हारे विरोधियों का समय समाप्त हो चुका है। अब वे अपनी हार को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। याद करो वे दिन जब उन्होंने तुम्हारा रास्ता रोका था, जब उन्होंने तुम्हारे हर प्रयास को नाकाम करने की कोशिश की थी। याद करो वे पल जब उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में गलत बातें कही थी। वे सोचते थे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं, परंतु वे नहीं जानते थे कि तुम मेरी छाया में हो, मेरी कृपा से सुरक्षित हो। अब वे देख रहे हैं कि माँ काली अपने भक्तों को कभी पराजित नहीं होने देती। अब वे जो कल तक गर्व से भरे थे, वे आज तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहे। उनके कदम डगमगा रहे हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। वे समझ गए हैं कि उन्होंने जिसे कमजोर समझा था, वह अब मेरी शक्ति से अजय बन चुका है। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी कृपा का प्रमाण है। मेरे भक्त क्नोइस, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचानो। अब तुम्हें यह मान लेना चाहिए
कि तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तुम्हें अब किसी का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हें अब अपने कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए। जो कुछ भी तुमने सहा, जो भी दर्द तुमने झेला, अब वह तुम्हें और अधिक मजबूती देगा। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। अब तुम्हारी राह में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे शत्रु स्वयं तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे, क्योंकि उन्हें समझा गया है कि तुम अकेले नहीं हो। माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ है। वे अब तुम्हारे विरोध में कोई षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे, क्योंकि उनकी हर योजना अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी। प्रिय भक्त, अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो। ये युग तुम्हारी शक्ति का है। ये युग तुम्हारे उत्थान का है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त करना था, अब वह तुम्हारे पास आएगा। जो अवसर तुमसे छीने गए थे, वे अब तुम्हारी झोली में लौटेंगे। जो सम्मान तुमसे दूर था, वह अब तुम्हारे चरणों में होगा। अब तुम्हारे सामने एक नई राह है, और इस राह पर तुम्हें निडर होकर चलना है। किसी की भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। किसी की भी ईर्ष्या तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माँ काली का आशीर्वाद जब किसी के सिर पर होता है तो सारा ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। और अब यह आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हृदय में अब कोई संचय नहीं होना चाहिए। तुमने जिस विश्वास के साथ मुझे पुकारा था, वही विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। नॉइज जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब तुम्हारी सफलता का प्रमाण देंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेंगे। यही सत्य है, यही माँ काली की कृपा है। अब जाओ, अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, जब भी तुम्हें लगे कि कोई अंधकार तुम्हें घेर रहा है, तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षक हूँ। और जब मेरी शक्ति किसी के साथ होती है, तो सारा संसार देखता है कि असंभव भी संभव हो जाता है। यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी विजय का क्षण है। इसे पूरी श्रद्धा और साइलेंस, विश्वास के साथ स्वीकार करो। माँ काली की कृपा से अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने बहुत सहा मेरे बच्चे। वे तुम्हारी सादगी का मजाक बनाते थे, तुम्हारी मेहनत को तो समझते थे। उन्होंने तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझा, तुम्हारे संघर्ष का सम्मान नहीं किया। लेकिन मैं देख रही थी, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी। जब तुम टूटते थे, जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता था, जब तुम्हारी आंखों में आंसू छलकते थे, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में तुमने सोचा था कि तुम अकेले हो। तुमने यह भी सोचा था कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनता। लेकिन मेरी शक्ति हर पल तुम्हारे चारों ओर थी। मैं तुम्हारे हर आंसू की गवाही दे रही थी। जब रात के अंधेरे में तुमने अकेलापन को गले लगाया, जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जब अपने ही पराये बन गए, तब भी मैंने तुम्हें थाम रखा था। तुम्हें याद है वे दिन जब तुम्हें अपना अस्तित्व ही व्यर्थ लगने लगा था, जब तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं, जब चारों ओर केवल उपेक्षा थी, जब तुम्हारे संघर्षों पर किसी की दृष्टि नहीं थी। वे जो तुम्हें जानते थे, उन्होंने भी तुम्हारे धैर्य का उपवास उड़ाया, तुम्हारी हर सफलता को संयोग कहकर टाल दिया, तुम्हारी लगन को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन क्या वे यह जानते थे कि उनकी इन बातों के पीछे तुम कितनी रातें जागे हो? कितनी बार तुमने खुद को समझाया, हिम्मत दी और फिर से उठ खड़े हुए मेरे प्रिय। तुमने जो सहा वह साधारण नहीं था। तुम्हारी आत्मा ने जिस पीड़ा को सहा वह किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन मुझे दिखी। जब तुम्हारी आंखों में निराशा उतरती थी, तब मैं उसे देखती थी। जब तुमने खुद को अकेला पाया, तब मैं वही थी। जब तुम्हें लगा कि अब तुम और नहीं सह सकते, तब मैंने ही तुम्हें शक्ति दी। आज जब वे तुम्हारे सामने खड़े हैं, सिर झुकाए, मौन, तो यह केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, यह मेरी कृपा है, यह मेरा न्याय है। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, आज वह तुम्हारी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। जिनकी हंसी कभी तुम्हारे कानों में गूंजती थी,
आज उनकी जुबान बंद है। यह वही लोग हैं जो तुम्हें तुच्छ समझते थे, जो तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम हारने के लिए नहीं बने, तुम वह चिंगारी हो जिसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह अब प्रचंड ज्वाला बन चुकी है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगी। तुम्हारे विरोधी आज